इस दिव्य अलौकिक महोत्सव का हम सभी को दर्शन कराने वाले हमारे अब केवल मलूक पीठाधीश्वर ही नहीं, अभी तो हमारे राजस्थान का गौरव श्री अग्रदेवाचार्य प्रधान पीठ के भी पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज आज इस महोत्सव में, यद्यपि मैं आज श्रीमद् भागवत के विश्राम दिवस पर उपस्थित हुआ हूँ, परंतु इन विश्राम के क्षणों में जो मुझे श्रीमद् भागवत का कुछ प्रसाद प्राप्त हुआ है, यूँ तो श्रीमद् भागवत के विषय में हम सभी जानते हैं कि एक श्लोक मात्र, चरण मात्र, एक शब्द मात्र पर्याप्त है हम सब का कल्याण करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, वही भगवान का, उन भगवान के श्री विग्रह का हृदय स्थल दशम स्कंद श्रवण करने को मुझे प्राप्त हुआ है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आज दशम स्कंद का दिव्य रसपान करने को मिलेगा। और जिनकी वाणी में यह श्रवण करने को प्राप्त हुआ, आप जिनके आत्मज हैं, हम सभी के परम समादरणीय स्नेह, और जो भी कथा जगत में प्रवेश करने वाले जितने भी युवा हैं अथवा उनके पश्चात जो कथा करना जिन्होंने प्रारंभ किया, उन सब के आदर्श हमारे श्री ठाकुर कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। गृहस्थ परंपरा में श्रीमद् भागवत का आदर्श श्री कृष्णचंद्र जी ठाकुर जी, और विरक्त परंपरा में हमारे श्री राजेंद्र दास जी महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। और उन्हीं के कृपा पात्र, उन्हीं के आत्मज श्री इंद्रेश जी, आज मैं प्रथम बार आपसे आज मेरा मिलना हुआ है और प्रथम बार आज मुझे आपकी वाणी का लाभ सुनने को प्राप्त हुआ है, तो मुझे कुछ क्षणों के लिए केवल मात्र आपके पिताश्री की ही स्मृति हो रही थी। उनकी वाणी का, उनकी कथा का मुझे लाभ मिला है। अपने श्री जी बड़ी कुंज में पिताश्री ने अनेक बार कथा की है, आपको बताया ही होगा। और जो अजमेर में हमारा निम्बार्क कोट मंदिर है, वहाँ पर भी पिताश्री के द्वारा बहुत दिव्य, जब हमारे आचार्य श्री विराजमान थे तो उन्हीं के सानिध्य में कथा श्रवण करने का हम सबको लाभ प्राप्त हुआ। तो वही मधुरता, वही सरसता आपकी वाणी में भी हम सभी को श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। अब हम जिस स्थान पर आज अवस्थित हैं, जिस दिव्य अलौकिक पीठ पर, वह श्री चंद्रकला सखी नित्य निकुंज उपासना की अभी चर्चा जब हो रही थी, हमारे बक्सर वाले महाराज जी कह रहे थे कि रामानंद संप्रदाय में जहाँ पर रसमयी उपासना, रस संप्रदाय की जहाँ पर कल्पना है, वहाँ पर सर्वप्रथम रेवासा पीठ से ही अग्रदेवाचार्य जी महाराज के द्वारा उस रसोपासना का प्रारंभ हुआ। और मैं हमारे वर्तमान इस अग्रदेवाचार्य प्रधान पीठ पर विराजमान श्री राजेंद्र दास जी महाराज से यही कहना चाहूँगा कि जिस समय अग्रदेवाचार्य जी महाराज यहाँ पर विराजमान हुए, पधारे, तो उनका स्वागत करने के लिए पूर्व में हमारे इस रस संप्रदाय के आचार्य श्री निम्बार्काचार्य परशुराम देवाचार्य जी महाराज यहाँ पर विराजमान थे राजस्थान में। और ये सारा वर्णन स्वयं श्री नाभाजी महाराज ने अपने दिव्य रचनाओं में किया है। और इसका दिव्य दर्शन हमें कब हुआ? जब हमारे मलुक पीठाधीश्वर श्री महाराज जी के वाणी से निम्बार्क नगर में पूर्व प्रयाग कुंभराज के समय जब भक्तमाल की कथा हम सब, मैंने कहा मेरा भाव है कि आपकी वाणी से भक्तमाल का दिव्य आयोजन हो, तो निम्बार्क नगर के उस दिव्य मंच पर आपकी वाणी से, और जब वो चरित्र सुनाया गया
तब किस प्रकार दोनों संप्रदाय के आचार्यों का दिव्य मिलन और जो परस्पर स्नेह, जो आत्मीय भाव, वो मुझे जानने को प्राप्त हुआ। तब हम गर्व से कहते हैं कि हमारे कभी भी निम्बार्काचार्य पीठ में और अग्रदेवाचार्य पीठ में कभी भी कोई अंतर नहीं रहा। इतनी पीढ़ियों से वही परंपरा चली आ रही है। और हमारे पूर्व आचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज का, उनका दिव्य, हमारे आचार्य श्री से उनका दिव्य, और फिर बाद में मेरे प्रति उनका इतना वात्सल्य भाव रहा करता था। सब महापुरुष यहाँ पर विराजमान है, भक्तमाली जी महाराज विराजमान हैं, तो मेरे प्रति जो उनका वात्सल्य भाव होता था, तो मुझे तो वो भतीजा ही कहते थे और मैं उन्हें भाव से काका श्री कहा करता था। जो नित्य सेवा में रहने वाले आज यहाँ पर विद्यमान हैं, तो वो सब जानते हैं इस भाव को। और आप सबको एक मैं बहुत गूढ़ बात आज कहना चाहता हूँ, मंच पर हूँ और मेरे शब्दों को ध्यान से सुना जाए। आज इस अग्रदेवाचार्य पीठ पर हमारे श्री राजेंद्र दास जी महाराज विराजमान हैं और अभी हमारे दीनबंधु शरण जी ने किन्हीं का संकेत भी था कि कुछ व्यक्तियों को उसमें आपत्ति हुई थी अथवा कोई भी कारण रहा हो, तो मैं आप सबको बहुत गंभीरता से मेरे शब्दों को आप सभी सुने। और राजेंद्र दास जी महाराज को तो विदित होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर महाराज जी जब नित्य निकुंज लीला में प्रवेश करने से कुछ समय पूर्व मैं समीप में ही यहीं पर किसी कार्यक्रम में आया था और महाराज जी को जैसे ही विदित हुआ वो स्वयं पधारे और मुझे हाथ पकड़कर रेवासा लेकर आए। ये बहुत कम लोग जानते हैं जो सेवा में होंगे उस समय, मेरे साथ के परिकर को तो पता है। तो मुझे रेवासा लेकर आए, बोले प्रसाद यहीं करना पड़ेगा। और हाँ, शायद पलसाना ही में आया था किसी कार्यक्रम में, आप तो थे साथ में। तो मुझे लेकर आए और फिर भगवत प्रसाद हुआ, खूब चर्चाएं हुई, फिर मुझे अपने कक्ष में लेकर गए और फिर एकांत में जब हम दोनों ही वहाँ पर थे, तो जिस पत्र को आज समाज ने देखा है, जिस पत्र को आज आप सभी ने कानूनी तौर पर देखा होगा, उस पत्र को सबसे प्रथम देखने वाला मैं व्यक्ति था। और ये बात केवल घनश्याम जी तिवारी जानते हैं और एक मैं जानता हूँ कि महाराज जी ये निर्णय बहुत पूर्व में कर चुके थे और राजेंद्र दास जी महाराज के लिए इस अग्र देवाचार्य पीठ को वो बहुत पूर्व ही लिख चुके थे इस निर्णय को। ये बहुत गंभीर विषय है, मेरे शब्दों को हाँ आप सभी ध्यान से सुने। तो इस पर, इस निर्णय पर, इस विचार पर किसी भी प्रकार की शंका करना, हम हमारे पूर्वाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज के प्रति हम अपना अपमान और अश्रद्धा समर्पित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये उनका स्वयं का निर्णय था, ये उनका विवेकपूर्ण निर्णय था, किसी कोई दबाव में नहीं थे और इसका प्रत्यक्ष साक्षीदर्शी मैं स्वयं हूँ। बोले श्री राघवाचार्य जी महाराज की जय। अब मुझे नहीं पता कि ये वृत्तांत मुझे बताने का विषय श्री राजेंद्र दास जी महाराज को उन्होंने अवगत कराया कि नहीं कराया, पर हाँ तिवारी जी को ये विषय पता है। पर आज अभी तिवारी जी यहाँ उपस्थित नहीं है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई मन में किसी के ये भाव नहीं रहना चाहिए कि कोई भी किसी लेश मात्र भी शंका नहीं। देखिए, ये निर्णय व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं, ये स्वयं भगवान निर्णय करते हैं कि हमारी आचार्य पीठ पर कौन सुशोभित होगा, कौन विराजमान होगा। ये पौरुषेय निर्णय नहीं है, ये भगवत निर्णय है। ये भगवान का स्वयं का जब भाव होता है कि मुझे इनके द्वारा पीठ से मुझे सेवा प्राप्त करनी है, उन्हीं महापुरुषों को पीठ पर अवस्थित होना भगवत निर्णय से निर्णित होता है। तो इसलिए इस पर कोई किसी प्रकार की शंका नहीं करें। हाँ, किसी को शंका हो तो निम्बार्काचार्य पीठ आ जाना, मैं सब अच्छे से और समझा दूंगा, कोई विषय नहीं है इसमें। और आज हम सभी को गर्व है हमारे श्री राजेंद्र दास जी महाराज का। मेरे जय से तो था ही और मेरी भी निकटता थी, पर आप जब से रेवासा पधारे हैं तो ये निकटता और अधिक हो गई है और सन्निकट आप आ गए हैं हमारे। और जिस अधिकार से श्री राघवाचार्य जी महाराज
मुझे कुछ भी कार्य कहते थे अथवा कुछ भी बताते थे, आज वही अधिकार आपको भी प्राप्त है। आप निसंकोच भाव से कभी भी कोई भी बात पीठ संबंधी कर सकते हैं, और मेरा भी अधिकार है कि मैं भी आपको कुछ भी कहने में समर्थ हूँ। और जो मैं जिन्हें काकाश्री कहता था, तो अब आप अनुज हो गए हैं मेरे। इस पीठ पर आप बाद में विराजमान हुए, और निम्बार्काचार्य पीठ की सेवा मुझे पूर्व में आपसे कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त हुई है, इसलिए अब आज से आप हमारे अनुज हो गए हैं। यद्यपि अवस्था में हम सभी के आदरणीय हैं, पर हमारे विरक्त परंपराओं में जो संबंध बनते हैं वो वैराग्य से बनते हैं कि कौन कितना पूर्व में वैराग्य लेता है। सुदीक्षितदास जी महाराज विराजमान है, ऐसा ही होता है। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और गर्व है कि हमारी इस अग्र देवाचार्य पीठ पर कोई कौन शोभित हुआ है, तो स्वनाम धन्य, जिनकी वाणी को श्रवण करके सब कोई आनंदित हो जाते हैं। नित्य निकुंज भगवान की लीलाओं का रस पान करके आनंदित होकर आपकी वाणी का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज हमारे इस राजस्थान की इस अग्र देवाचार्य पीठ को सुशोभित कर रहे हैं। आज